Hello guys, welcome to IBT Institute. Myself Lalit and I am your reasoning mentor. जैसा कि आप सब जानते हैं हमने एक सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट की है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड आरआरबी पीओ। ये काफी एग्जाम्स है जो कंटिन्यूअसली आपके आने वाले हैं अगस्त, सितंबर, जुलाई। जुलाई में, अगस्त में और सितंबर में। तो इस सीरीज से हम बैंकिंग की सीरीज से हम अपना रीजनिंग का सेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे कि 35 में से 35 कवर कर सके। जैसे हमने ये सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट की है, आपका अभी जो टॉपिक चल रहा है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स पे, हमने 3 वीडियो प्रीवियस में डाल चुका हूं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स की। आज कुछ और पजल्स लेके हम काम करेंगे जिससे कि आपकी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पे आपकी कमांड है ना प्रॉपर बन जाए। जैसे ही इन पे अच्छी कमांड हो जाएगी तो बाकी का काम हम आगे करेंगे। क्यों? ये टॉपिक मैंने कई बार बताया है आपको कि 20 मार्क्स से प्लस का टॉपिक है ये आपका। तो ये इस पे कमांड बनाना मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट। ओके। आज भी मैं आपके सामने 2 पजल्स लाया हूं। कैसे शुरुआत करनी है पजल्स की, कैसे हम कर चुके हैं, काफी पजल्स कर चुके हैं हम इस पे, ये और देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी पजल। फर्स्ट पजल करते हैं, समझते हैं क्या दे रखा है क्या नहीं है। देखो बेटा, 8 फ्रेंड्स है, ये आपके फ्रेंड्स है, 8 फ्रेंड्स है आपके पास। ठीक है, 8 फ्रेंड्स दे रखे हैं। ये आपके 8 दोस्त है। Who are sitting in a straight line but not necessarily in same order, some of the facing south, some of the facing north। यानी पजल क्या कह रही है, हमारी लीनियर पजल है ना। लीनियर पजल का मतलब कि जो पर्सन की सिटिंग है आपकी वो एक लीनियर में हुई है, कि ये लीनियर में है और कुछ बंदे मेरे नॉर्थ फेस कर रहे हैं और कुछ बंदे मेरे साउथ फेस करते हैं। तो बेटा कुछ बंदे नॉर्थ और कुछ बंदे साउथ फेस कैसे करेंगे? यानी 8 पर्सन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। बेटा 2 केस बना के चलूंगा यहां भी मैं। ठीक है, जरूरी है आपके लिए जितने केसेस आप बना के चलोगे ना, स्टार्टिंग में जितनी लाइन आप खींच लोगे वही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बेशक से आपका एक भी केस ना बने, बट ये स्टार्टिंग में कर लेना ताकि मे बी केसेस बन जाए आपके। देखते हैं कैसे। देखो मेरे को पता है, लाइनें कंडीशंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं आपकी। एल फोर्थ लेफ्ट ऑफ ए और ए सीट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। देखा बेटा, अब मेरे को ए की फेसिंग तो पता नहीं है। ए बस मेरे को इतना पता है, या तो ए मेरा इस कोने पे बैठा हुआ है या ए मेरा इस कोने पे बैठा हुआ है। क्योंकि एक लीनियर में आपकी 2 ही कॉर्नर्स होते हैं, या तो इस एंड पे होगा या इस एंड पे होगा। अब बेटा ए की फेसिंग नहीं है तो एल की सिटिंग कैसे कर सकते हैं हम? बट मेरे को यह पता है, अगर एल फोर्थ लेफ्ट है ए के फोर्थ लेफ्ट जाना है तो इस साइड तो जा नहीं सकता मैं। तो 1, 2, 3, 4 एल इस केस में यहां पे होगा। और बेटा ये अगर ए के लेफ्ट होगा तो बेटा ए की फेसिंग कैसी आएगी? साउथ आएगी। लेकिन इस केस में ए की फेसिंग नॉर्थ आएगी, क्योंकि वहां तो मैं लेफ्ट ले जा नहीं सकता। 1, 2, 3, 4 और ये आ गया मेरा एल। देखा बेटा, बने ना 2 केसेस। तो बारी बारी हम इस पे और इस पे काम करेंगे। फाइनली जो भी आंसर आएगा एक ही आएगा हमारा, क्योंकि फाइनली लास्ट में एक ही पजल जो होती है बिल्कुल सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। आगे देखते हैं क्या है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एल, मतलब एल के जो दोनों नेबर है वो क्या फेस कर रहे हैं? आप क्या नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं? अगर मैं पहला केस लेके चलूं, एल के दोनों नेबर क्या फेस करेंगे बेटा? नॉर्थ को फेस करेंगे। ठीक है, सेकंड केस लेके चलता हूं अगर मैं, तो बेटा एल के ये 2 नेबर है जो नॉर्थ फेस करेंगे। चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। के सेकंड लेफ्ट ऑफ जेड, बेटा जेड के सेकंड लेफ्ट कौन है? के।
अब मैं कहीं भी ले सकता हूं, जेड की मेरे को फेसिंग पता नहीं है, बट मेरे को गिवन है कि जेड आपका नेबर नहीं है एल का, और जेड आपका एक्सट्रीम एंड पे भी नहीं है। तो बेटा देखना, अगर इन तीनों कंडीशन को मैं लेके चलूं, क्या जेड एक्सट्रीम कॉर्नर पे भी नहीं आएगा, ठीक है, जेड एल का नेबर भी नहीं है, और जेड के सेकंड लेफ्ट के होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, पहले पहली कंडीशन में जेड आपका कॉर्नर पे नहीं आ सकता, चलो भाई नहीं आएगा। एल का नेबर नहीं हो सकता, चलो भाई एल का नेबर नहीं है, ठीक है। तो बेटा जेड की ये तीन पॉसिबिलिटी कट गई, और एक पे ए एक पे एल, दो वैसे कट गई, पांच तो कट गई ना। चलिए मेरे को पता है जहां भी जेड आएगा उसके सेकंड लेफ्ट में कौन आएगा, मेरा के आएगा। चलिए चेक करते हैं। मान लीजिए पहला केस लेके चलता हूं मैं, ये Z1 का। अगर इसकी फेसिंग, मेरे को इतना तो पता है ना कि जेड और के बीच में एक पर्सन है, अगर उसकी फेसिंग पता चल जाए तो वो लेफ्ट राइट में कर सकता हूं। बट ये चीज कंफर्म है, अगर वो इसके सेकंड लेफ्ट है तो जेड और के बीच में एक पर्सन होना जरूरी है। अगर जेड यहां होगा तो के यहां आ नहीं सकता, वहां नहीं जा सकता, इसका मतलब ये यहां पे भी मेरा जेड नहीं आ सकता, ठीक है बेटा। ये भी जेड की पॉसिबिलिटी कैंसिल होती है मेरी। देखो यहां नहीं, यहां पे नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, दो केस और बचते हैं। अगर मैं यहां कहता हूं जेड की पहली पॉसिबिलिटी लेके चलूं, बेटा एक छोड़ के एल है, इस साइड ए है, तो इस केस में भी जेड आपका मुमकिन नहीं है। तो बेटा जेड कहां आएगा मेरा, जेड आएगा मेरा ए का नेबर, और जेड और के बीच में एक पर्सन है, और जेड के लेफ्ट जाना है, तो जेड की फेसिंग कैसी होगी, साउथ होगी। ये आपका कंफर्म हुआ, ठीक है। सेम केस में सेकंड को लेके चलूं, अगर बेटा एल का नेबर नहीं है, यहां जेड नहीं, यहां जेड नहीं, कॉर्नर पे जेड नहीं आ सकता। सेम केस, यहां जेड नहीं आ सकता, क्योंकि अगर जेड यहां आया तो एक के आना चाहिए था, एल है वहां जा नहीं सकता। यहां पे जेड नहीं आ सकता, क्यों, अगर जेड की कंडीशन यहां पे आती है मेरी, एक छोड़ के एल है, एक छोड़ के ए है, के आ नहीं सकता। तो जेड की केस मेरा यहां भी एक बना, और एक छोड़ के, और जेड की फेसिंग आ गई नॉर्थ, क्योंकि जेड के लेफ्ट में है सेकंड के, ठीक है बेटा। चलिए अभी तक मेरी पहली पॉसिबिलिटी दूसरी पॉसिबिलिटी दोनों सही है। आगे देखते हैं, जैसा जैसा काम करेंगे वैसा करते रहेंगे। जी फेस अपोजिट डायरेक्शन टू एफ, तो मुझे पता है कि जहां भी जी और एफ आएगा इनकी अपोजिट डायरेक्शन है, अगर ये नॉर्थ करेगा तो ये साउथ, अगर ये साउथ करेगा तो ये नॉर्थ, यानी इन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, काम लेंगे हम इसका भी। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेस नॉर्थ, मतलब जी जहां भी आएगा उसके दोनों नेबर नॉर्थ को फेस करेंगे। चलिए ठीक है। ई सेकंड लेफ्ट ऑफ आई, ई सेकंड लेफ्ट ऑफ आई, मतलब जहां भी आई होगा मेरा उसके सेकंड लेफ्ट में मेरा ई होगा। चलिए इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेस अपोजिट डायरेक्शन, ओके। इमीडिएट नेबर ऑफ के इमीडिएट नेबर अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं, ठीक है। और पीपल सिटिंग एक्सट्रीम एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन, तो बेटा अगर ये साउथ फेस करेगा तो दूसरे कोने वाला नॉर्थ फेस करेगा, अगर ये नॉर्थ फेस कर रहा है तो ये कोने वाला साउथ फेस करेगा। चलिए ई एफ फेस साउथ, मेरे को गिवन है एफ की डायरेक्शन साउथ है, तो जी क्या फेस करेगा बेटा, नॉर्थ फेस करेगा, यानी ये चीज मेरी कंफर्म हो गई। यहां से क्या कंफर्म हो गया मेरा, एफ मेरा क्या है, साउथ फेस करता है। अगर बेटा एफ साउथ फेस करेगा तो जी मेरा नॉर्थ फेस करेगा, ठीक है बेटा। ये गिवन है एफ फेसिस टू द साउथ, और यहां पे गिवन था कि जी फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एफ। ई डज नॉट नियर टू एल, मतलब एल का नेबर ई नहीं आ सकता यहां पे। अगर फर्स्ट केस में देखें तो एल का नेबर ई नहीं हो सकता, ठीक है। और मेरे को पता है आई और ई के बीच में एक पर्सन का होना जरूरी है, ठीक है। तो बेटा यहां भी नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल हो गया आपका, ये भी कैंसिल हो गया, यहां भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक ही केस बचता है कि आई के सेकंड लेफ्ट कौन होना चाहिए,
ई होना चाहिए, और ई यहां भी नहीं तो ई की पॉसिबिलिटी यहां बनती है, और यहां बनता है मेरा आई। अगर आई के लेफ्ट होना चाहिए तो इसकी फेसिंग होनी चाहिए थी मेरी साउथ, तो ये कैंसिल हो गई मेरी पजल, और ये पजल का जो बाकी का हिस्सा है सेकंड केस, ये मेरा एग्जैक्ट सही है। एक बार इसको ट्राई करते हैं। ये तो मेरा कैंसिल हो गया, किसकी वजह से? इसकी फेसिंग की वजह से, यानी आई यहां पे नहीं आ सकता, ना ई आ सकता, तो और कोई केसेस मेरे पास नहीं थे। चलिए सेकंड केस, एल का नेबर नहीं आई, ठीक है, यहां पे नहीं आ सकता, ठीक है बेटा। यहां किस साइड आएगा? ये मेरा ई होगा और ये मेरा आई होगा, और आई के सेकंड लेफ्ट में ई सही है। इसका मतलब ये केस अभी तक सही है मेरा, कोई इशू नहीं है इसमें। तो बेटा देखो आगे क्या है, आगे क्या दे रखा है। मेरे को पता था कि इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेस अपोजिट डायरेक्शन, है ना, और जी के नेबर्स नॉर्थ फेस करते हैं। तो बेटा दो ही जगह है मेरे पास, एक ये प्लेस खाली है और एक ये प्लेस खाली है, ठीक है बेटा। अब दोनों के दोनों नेबर क्या फेस कर रहे हैं? नॉर्थ, तो यहां पे कौन होगा? मेरा जी होगा। और यहां पे देखना भाई, इमीडिएट नेबर अपोजिट फेस कर रहे हैं, तो यहां कौन होगा? मेरा एफ होगा, और एफ फेस साउथ, ये गिवन था, तो जी की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? नॉर्थ आ जाएगी, ठीक है बेटा। किसकी डायरेक्शन रह गई? एक दो तीन, एल की। एल किसका नेबर है? के का, और मेरे को गिवन है, क्या गिवन है? इमीडिएट नेबर ऑफ के फेस अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है बेटा। तो के अपोजिट डायरेक्शन, यानी अगर के का एक नेबर नॉर्थ फेस करता है तो दूसरा नेबर साउथ करेगा, और ये आपकी पजल हो गई कंप्लीट, ठीक है बेटा। ये आपका पजल कंप्लीट है, सेकंड केस आपका बनेगा इसमें। अब कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे, आपको सारी डायरेक्शन पता है, सबकी सिटिंग पता है, और यहां से आप कोई भी आंसर दे सकते हैं। ये थी आपकी पजल, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट पजल देखते हैं आपकी। बेटा ऐसे ही करना पड़ता है, ट्राई करोगे, खुद से करोगे, खुद से इस वीडियो को, इसका स्क्रीनशॉट लेके पहले खुद से ट्राई करना, और फिर आंसर को मैच करना। ऐसे करोगे तो आपकी स्पीड भी बनेगी और सब कुछ आसानी से होने लग जाएगा। बेटा सिलेक्शन के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना आपको, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए आंसर मत देखना, पहले अपना करना जैसा भी आपको बनता है, और लास्ट में इसका आंसर मैच कर लेना, ठीक है। चलिए काम करते हैं सेकंड पजल पे आपकी। 12 फ्रेंड्स, पैरेलल लॉज की पजल है, 6 पर्सन हर एक में है, ठीक है। तो ये मैंने बताया था आपको कि पैरेलल लॉज की पजल, यानी दो लाइन आपकी पैरेलल में है, और 6 पर्सन ईच, यानी हर एक रो में 6 बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपस में स्पेस करते हैं। बेटा ये वाले नॉर्थ फेस करेंगे मेरे, और ये वाले साउथ फेस करेंगे। तो इतना गिवन होता है मेरा कि रो 1 क्या फेस कर रहा है? नॉर्थ। तो बेटा ये हो गई मेरी रो 1, और ये हो गई मेरी रो 2। तो रो 1 में कौन कौन बैठा हुआ है? यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और रो 2 में कौन कौन है मेरा? ए बी सी डी ई, ठीक है बेटा। चलिए आगे करते हैं। देखो भाई, क्या पता केसेस बन जाए, तो एक हम एक्स्ट्रा बना के चलते हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक यहां पे, ठीक है। जो काम यहां करेंगे वो काम यहां भी कर लेंगे, जल्दी पजल बनेगी हमारी। चलिए स्टार्ट कैसे करते हैं। ये इतना तो आपके पास गिवन था क्वेश्चन में कि दो पैरेलल रोज है, हर एक रो में 6 बंदे हैं। रो 1 नॉर्थ फेस करता है, रो 2 साउथ फेस करता है। रो 1 में आपके यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड है, रो 2 में आपके ए बी सी डी ई एफ है, ठीक है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। एक्स इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ यू, ठीक है बेटा। एक्स जहां भी है ना मेरा इस रो में है, वो कहां है? यू के थर्ड लेफ्ट पे है, ठीक है।
अगर मान लो लेफ्ट कैसे जाएगा, इस साइड जाएगा, ये आपका लेफ्ट हैंड होगा, ये आपका राइट हैंड होगा, ठीक है बेटा। एक्स इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ यू, यानी यू अगर इस साइड होगा तो 1 2 3 एक्स ये हो सकता है, यू यहां होगा तो ये हो सकता है, यू यहां होगा तो एक्स ये हो सकता है, ये चीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। y facing c, a third right of e, b is facing u and sitting one of the row। तो मेरे को पता है कौन से एक कोने पे कौन बैठा हुआ है, एंड किसके लिए आया है, बी के लिए आया है, ठीक है बेटा। f second right of e, b facing d, he is not in the middle position, the person facing E, second right of X, W is not facing E and he is not immediate left of U। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, एक तो ये वाली लाइन X is sitting third left of U, है ना बेटा। केसेस बनते हैं, केसेस बनाने पड़ेंगे, कोई नहीं है। और मेरे को पता है जो पर्सन E को फेस करेगा वो X के सेकंड राइट होगा, यानी जो पर्सन V को फेस करेगा वो X के सेकंड राइट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी पजल। फर्स्ट केस लेके चलते हैं कि U के थर्ड लेफ्ट X है, U के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट X है, ठीक है बेटा। और मेरे को पता है X के सेकंड राइट, है ना, द पर्सन फेसिंग ई, जो ई को फेस करता है वो सेकंड राइट ऑफ एक्स है, एक्स का सेकंड राइट यहां पे होगा मेरा ई। क्लियर है बेटा। और मेरे को पता है ए इज सिटिंग थर्ड राइट ऑफ ई, तो ए की सिटिंग कहां है, ई के थर्ड राइट। अब ई का राइट ऐसे जाएगा 1 2 3, यहां पे कौन होगा मेरा, ए। ये चीज यहां पे सही है अभी तक। चलिए ये यू की एक पॉसिबल केस लेके चला मैं। चलिए सेकंड केस लेके चलते हैं। अगर मे बी यू यहां पे हो तो यू के थर्ड एक लेफ्ट होगा मेरा, यहां पे एक्स आएगा और एक्स के सेकंड राइट ए होगा। एक्स के सेकंड राइट को कौन फेस करेगा मेरा, एक्स के सेकंड राइट को ई फेस करेगा और ई के थर्ड राइट पे ए होगा। इसका मतलब मेरा u इस केस में यहां नहीं आ सकता। अगर u यहां आएगा x वहां होगा, सेकंड राइट को e फेस करेगा, उसका थर्ड राइट नहीं जा सकते हम। तो बेटा u की सिर्फ यही दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो u इस केस में यहां होगा या कॉर्नर पे होगा। चलिए क्लियर है बेटा इतना। चलिए आगे काम करते हैं फिर। B इज फेसिंग यू, यू को कौन फेस करता है आपका, B। तो बेटा B यहां आएगा मेरा, B इज फेसिंग यू और B कहां पे बैठा है मेरा, वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द रो। तो ये केस भी मेरा कैंसिल हो गया क्योंकि यहां B आएगा और B मेरा कॉर्नर पे नहीं है। चलिए ठीक है, देखो 3% की सीटिंग यहां हो गई, 2% की सीटिंग यहां हो गई। काम करते चलेंगे और काम सारा होगा और ढंग से होगा। चलिए मेरे को गिवन है V is facing D and he is not sitting in the middle position of the row। कौन, V, यानी मिडल पोजीशन पे आपका कौन नहीं होगा, V नहीं आ सकता। और V किसको फेस करता है, D को फेस करता है। तो बेटा V कहां आएगा, यहां नहीं आ सकता, मिडल पे है ही नहीं, V यहां नहीं, D को फेस नहीं करता, तो V आएगा मेरा यहां और जो फेस करेगा D को। क्लियर है बेटा। चलिए आगे देखते हैं। F सेकंड राइट ऑफ E, E के सेकंड राइट कौन आएगा मेरा, F आएगा। ये भी हो गया, F की सीटिंग भी हो गई। Y फेसिंग C, बेटा एक रह गया यहाँ पे, A B C रह गया और C को कौन फेस करता है बेटा, Y फेस करता है, ठीक है। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी, मतलब दो पर्सन रह गए, कौन कौन से, X Y, एक तो आपका Z रह गया, U V, एक W रह गया। और Z और W से क्या लाइन दी गई है देखना भाई, W इज नॉट फेसिंग E, यानी E को कौन फेस नहीं करता, W। तो यहां कौन होगा मेरा, Z, और W कहां आएगा मेरा, यहां पे। ये आपकी पजल तैयार है भाई। एंड ही इज नॉट कौन, W इज नॉट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U, और U के लेफ्ट मेरा W नहीं है। तो ये आपकी पजल हो गई कंप्लीट, ये आपका सेट सही है। देखा बेटा, काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि बंदों की लेफ्ट और राइट की पोजीशन कैसे चलेगी।
अगर इतना क्लियर है तो पजल कोई भी आ जाए, चाहे आपकी लीनियर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, फ्लोर कैसी भी आ जाए, आप हर कोई पजल को आसानी से बना सकते हो। ठीक है, इस सेशन में यही था बस। अगली बार फिर जब आएंगे तो आपका फिर से नई पजल को स्टार्ट करेंगे और नई पजल्स लाएंगे। बेटा क्वेश्चन को करो ना तब तब वीडियो पॉज करके करना, ताकि आंसर को आप बाद में मिला सको। ठीक है, चलिए, हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है बेटा, टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम, जहां पे आपको सारी स्टडी मटेरियल मिलेगा आपका। आईबीटी गुरुग्राम, आईबीटी गुरुग्राम लाइव के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। ये हमारा यूट्यूब लिंक है। और कोई भी क्वेरी अगर होती है आपको तो 8750 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। यहां पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां पे आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, सारी पीडीएफ मिलेगी, मॉक टेस्ट सीरीज मिलेंगे, जो भी आपका टेस्ट होगा, जो आपकी क्विज होती है वो सारी मिलेगी। तो जितना भी हो सके हम मटेरियल प्रोवाइड करेंगे हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रैक्टिस सीट के लिए तैयार रहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है बेटा, तो ये था आपका आज का सेशन। अब अगली क्लास में फिर कुछ पजल्स और नई लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।